दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में साक्षात प्रकट हुए? शबरी कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्वः अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का देखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना, भालुओं को देखना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा है, जिससे पीछे की सच्चाई जान कर पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? श्री राम जी की भक्त शबरी सच में श्री राम जी से मिलने अयोध्या पहुंची है क्या? शबरी आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल रहस्य की बातें। ये वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सन्नयातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। आप लोग जानते हैं ही कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 तारीख को रामलाला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से 25 मार्च तक कई बड़े खास कार्यक्रम होंगे। इस बीच हम लोगों के सामने ये बड़ा रहस्य बनकर आया है। शबरी की आस्था प्रभु श्री राम को उनकी कुटिया तक ले आई थी। कुछ वैसी ही आस्था धनबाद की सरस्वती देवी की भी है। श्री राम उनके घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन वह अयोध्या जाकर 22 जनवरी को मौन व्रत जरूर तोड़ेंगी। कर्मटांड निवासी 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल ने 30 साल पहले मौन व्रत का संकल्प लिया था। प्रण किया था कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता, वह नहीं बोलेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम सीताराम कहकर वह मौन व्रत तोड़ेंगी। प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती अग्रवाल का अधिकतर समय अयोध्या में ही बीतता है। मंदिर बनने से वह बेहद खुश हैं। लिखकर बताती हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। रामलला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या साधना सफल हुई। 30 साल के बाद मेरा मौन राम नाम के साथ टूटेगा। महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम में जाएंगी। बता दें, दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में ही सरस्वती अग्रवाल को श्री राम मंदिर अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण आया है। निमंत्रण मिलने से इनका पूरा परिवार खुश है। 8 जनवरी को सरस्वती देवी के भाई उन्हें अयोध्या लेकर जाएंगे। परिवार के किसी अन्य सदस्य को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्य मनीष दास व शशिदास अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सरस्वती अग्रवाल की अगवानी करेंगे। रेलवे स्टेशन से वह सीधे स्वामी जी के आश्रम पत्थर मंदिर छोटी छावनी जाएंगी। वहां उनके लिए कमरा बना हुआ है, जहां वह 4 महीने रहेंगी। 6 दिसंबर से धारण कर रखा है मौन व्रत। सरस्वती अग्रवाल ने 1992 में अयोध्या गई थीं। वहां राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास से मिलीं। उन्होंने इन्हें कामतानाथ पहाड़ की परिक्रमा करने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद वह चित्रकूट चली गईं। 7.5 महीने कल्पवास में 1 गिलास दूध पीकर रहीं। साथ ही रोजाना कामतानाथ पहाड़ की 14 किमी की परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद अयोध्या लौटीं। 6 दिसंबर 1992 को स्वामी नृत्य गोपाल दास से मिलीं। उनकी प्रेरणा से मौन व्रत धारण किया। संकल्प लिया कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन मौन तोड़ेंगी। कभी स्कूल नहीं गईं। पति ने दिया था अक्षर ज्ञान 65 साल पहले। सरस्वती अग्रवाल का विवाह भौंरा के देवकी नंदन अग्रवाल अब स्वर्गीय से हुआ था। वह राजस्थान से आई थीं। सरस्वती देवी कभी स्कूल नहीं गईं। उनके पति ने उन्हें अक्षर ज्ञान दिया था। उसके बाद किताबें देखकर पढ़ना लिखना सीखा। रामचरितमानस व अन्य धार्मिक ग्रंथ रोज पढ़ती हैं। दिन में 1 बार सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। 35 साल पहले इनके पति का निधन हो गया था। इनके 8 बच्चे थे, 4 बेटा 4 बेटी, जिनमें 3 स्वर्गीय हो गए। जब परिवार को इनके मौन धारण करने की जानकारी मिली, तो परिवार वालों ने इनका स्वागत व सहयोग किया। ठीक उसे ही रामायण में शबरी श्री राम और लक्ष्मण जी को
जुठा बेर खिलाया था। कई वर्षों की तपस्या के बाद श्री राम शबरी के कुटिया में आए थे। शबरी का पूरा उम्र श्री राम जी का इंतजार करने में बीत गया था। ठीक वैसे ही सरस्वती देवी को 30 वर्ष बीत गए हैं। श्री रामलाल का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए फिर भी सरस्वती देवी ने मौन व्रत नहीं तोड़ी। इसी के वजह से सरस्वती देवी को शबरी माना जा रहा है। क्या ये सच में शबरी है?